गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम करेंगे प्रैक्टिस पेपर का सेट बी का सेक्शन डी। सेक्शन डी में 5-5 नंबर के क्वेश्चन है हमारे, 1 2 3 4 ही क्वेश्चन है जिनमें चॉइस है। ठीक है, जल्दी से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा ट्रिग्नोमेट्री से। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। बहुत ध्यान से समझना स्टेटमेंट को। भूमि पे एक बिंदु है भैया, ये तो बिंदु है। एक 20 मीटर ऊंचा भवन है, ये भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। मान लो ए बी तो भवन है, सी बिंदु है, और इस बिल्डिंग के ऊपर एक क्या लगा हुआ है, ट्रांसमिशन टावर। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के ऊपर यहाँ एक टावर लग रहा है जो हो गया मान लो बी डी। ठीक है, सुन की बात मेरी। बिल्डिंग तो पता है 20 मीटर की है, लेकिन टावर नहीं पता। और इसके तल का यानी कि यहाँ से अगर कोई इसको देख रहा है तो ये एंगल तो है 45 डिग्री का, और कोई इसके टावर की टॉप पॉइंट को देख रहा है तो ये पूरा एंगल है 60 डिग्री का। और तुमने केवल इस मीनार की हाइट h निकालनी है। ये कल ही मैंने जो लेक्चर कराया था प्री बोर्ड का, उसी टाइप में आ जाएगा। 2 त्रिभुज बनेंगे। पहले ये नीचे वाला मैं अलग बना रही हूँ, पंकज ध्यान देना है। अलग बना रही हूँ, ए बी सी, एंगल है 45 डिग्री, हाइट है 20 मीटर। AC को x मान लो, AC को x मान लो। तो ये ले लो ट्रायंगल ABC। फटाफट करवा दूं। लंब है, आधार है, टेंजेंट है। ये हो जाएगा टेंजेंट 45 डिग्री बराबर है 20/x, 1 बराबर है 20/x, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो ये 20 आ गई। अब इस बीच वाली लाइन को भूल जाओ और इस बड़े त्रिभुज को और बना दो भाई। यहाँ पे ये बन गया अपना बड़ा त्रिभुज ACD। अब ध्यान देना, ये तो x है, ये कितना आ गया 20, और ये पूरा AD कितना है 20, तो ये है, H ये है, तो ये पूरा हो जाएगा 20 जमा H, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री। पूरा तरीका नहीं करवा रही मतलब लिखने का, मैं तो सवाल करवा रही हूँ। अब ले लो ट्रायंगल ACD में टेंजेंट 60 हुई लंब बटा आधार। ठीक है, तो भाई टेंजेंट 60 हो गया, लंब हो गया 20 जमा H, आधार हो गया 20। इसकी वैल्यू होती है वर्गमूल 3, तो 20 जमा H बटे 20। 20 को यहाँ ले जाओ, वर्गमूल 20√3 बराबर है 20 जमा H। 20 इधर आ जाएगा, 20√3 माइनस 20 बराबर है H। ये हमारे मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। एक बात और बता दूं, इस 31वें की चॉइस में जो क्वेश्चन दे रखा है वो कल ही मैंने प्री बोर्ड के पेपर में करवाया है, तो अपना वहीं से सब बच्चे देख लेना। साइन A प्लस कोसिकेंट A का होल स्क्वायर, ठीक है, और कॉस A प्लस सीकेंट A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर A प्लस टेंजेंट स्क्वायर A। ठीक है, प्री बोर्ड और सैंपल पेपर की पूरी एक प्लेलिस्ट है, तो वहाँ से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आगे चलते हैं। 32वां क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 11 में से। कल के लेक्चर में भी मैंने यूँ बता दी थी कि 11वां चैप्टर मैंने कॉपी में करवा रखा है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी या टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी। एक एक सवाल मैंने पेंसिल से करवा रखा है। अब ये कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर, सुन लो, प्रकार लिया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच देना। कितनी त्रिज्या का? 5 का। अब ये क्या कह रहा है, बात को समझना कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी 2 रेखाएं खींचो, स्पर्श रेखा, जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो। ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए तुम क्या करो, OA और OB। अब हमें ये पता है कि ये एंगल 90 का है, ये 90 और ये 60 दे रखा है। चतुर्भुज है, 3 कोण पता है, चौथा आ जाएगा 90 90 180 और 60 240, तो ये कितना आ जाएगा 120। ये बात आप पेपर में बता के आओगे कि कोण A जमा B, मैंने वहाँ करवा रखा है अच्छे से, जमा O जमा 60 बराबर है 360, तो कोण O कितना आ जाएगा 120 डिग्री। आपने क्या करना है,
स्पर्श रेखा नहीं खींचनी, आपने एक यहाँ पे त्रिज्या खींचनी है कोई भी, और इस त्रिज्या पे बनाना है 120 डिग्री का कोण। यहाँ प्रकार रखना है, ये चाप लगानी है, ये 60 और ये 120 और ये बना देना है। हो गया। अब स्पर्श रेखा त्रिज्या पे होती है लंब, ये ए है ये बी है, बी पे एक 90 डिग्री का कोण बना देना, एक स्पर्श रेखा आएगी। ए पे एक 90 डिग्री का कोण प्रकार से बनाना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, 5 नंबर का है। दोनों जहाँ मिलेंगे ये जो कोण आएगा ना ये 60 डिग्री का आएगा। तो ये जो मैंने ऐसे ऐसे बताया है ना, मैंने रजिस्टर में कॉपी में प्रकार पेंसिल से पूरे तरीके से और ये सारी डिटेल लिख रखी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूंगी, याद रह गया नहीं तो टेलीग्राम वाले पे मैं ज़रूर डाल दूँगी। ठीक है, आगे बढ़ें। अब है भाई क्वेश्चन नंबर 33 स्टैटिस्टिक्स में से राशि मैंने लिख दी। ये कहता है कि इन आंकड़ों का माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। लुप्त बारंबारता यानी मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ निकालनी है। माध्य दे रखा है, मीन दे रखा है। सबसे पहले इनका निकाल लो मध्य, ये तो बच्चों की संख्या यानी बारंबारता, इनका निकाल लो मध्य बिंदु। क्या कहते हैं भाई मिड पॉइंट को? नहीं, नाम क्या देते हो? XI। 11 और 13 24, आधा हो जाएगा 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। सिंपल। अब क्या करूं? गुणा किस किस की? इन दोनों की, FI XI की गुणा कर दो। 12 सत्ते 84, 14 छिक 16 निम्मा, 18 और 13 पक्का, और 20 को F से करोगे तो 20F आएगा। 22 पंजे 110 और 24 चौके 96। अब इनको हाँ माध्य का फॉर्मूला रख देंगे, इनको जोड़ देंगे। पहले तो इनका जोड़ कर लो, ये भी अपना प्री बोर्ड में आ रहा था उसी टाइप में है, इसको भूल जाओ, बाकी को जोड़ दो। 7 और 6 13, 13 दूनी 26 और 9 35 और 5 और 4 44 जमा F। चेक कर लेना, गलत नहीं होना चाहिए। और इनका जोड़ कर लो, सिग्मा FI XI। इसको छोड़ दो, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16 और 6 16 और 6 2 नोट दो, 11 और 1 12 और 3 15 और 4 19 और 8 27 और 8 35 का 5 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7 752 जमा 20F। ये हो गया आंकड़ों का योग, ये हो गया बारंबारता का योग। माध्य का फॉर्मूला याद कर लो, क्या होता है? वेरी गुड, सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। माध्य कितना दे रखा है? 18। ये है 752 जमा 20F 44 जमा F। इतना भी करा होगे ना, 5 में से तो 3 तो पक्के मिल गए। आर पार नहीं है, नहीं नहीं नहीं, काटना नहीं है, आर पार गुणा करनी है। इसको यहाँ ले आओ, ऐसे नहीं कटता बेटा, नीचे 2 रकम जुड़ रही है। ये बन गया 752 जमा, ध्यान दे ले, ये दोनों जुड़ रही, ये दोनों ऐसे नहीं कटेगा। 18 चौक 72 है, 792 जमा 18F इज इक्वल टू 752 जमा 20F। 52 को तो यहाँ ले आओ भाई साहब, 792 घटा 752 और 20F में से 18F गए, ये तो बन गया 40 और 20 में से 18 गए 2, 40 को 2 से भाग कर दो, ये आ जाएगा F का मान कितना आ गया? जो लुप्त बारंबारता है वो 20 आ गई। बहुत आसान सवाल था। 2 रह गए हैं 13 चैप्टर के, जल्दी से देखते हैं। 34वां क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा अलग है पर मुश्किल नहीं है। 13.1 का 8वां है ये। एक्सरसाइज 13.1 का 8th क्वेश्चन है। जिन बच्चों के पास ये प्रैक्टिस पेपर ना हो भाई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें पेपर भी डाल देती हूँ मैं, PDF भी डाल दूंगी। ठीक है, आ रही बात समझ में? और जो मैंने पहले लेक्चर करा रखे उनके लिंक भी डाल दूँ, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में भूल जाती हूँ मैं, और व्हाट्सएप ग्रुप पे सारे बच्चे हो नहीं तो एक जगह तो जुड़ो ना सारे बच्चे। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और, बहुत ध्यान से समझना भाई सवाल को, और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन से, पहले तो देखो ये क्या कहता है, ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 है, तो त्रिज्या उसका आधा हो जाएगी यानी कि 0.7 यानी कि 7/10 सेंटीमीटर। इसको भी मैं ऐसे ही लिख दूं। ठीक है, ये इसकी त्रिज्या हो गई 7/10 सेंट।
ये ठोस है, ठोस का मतलब या तो ये धातु का है या जो तुम क्ले खेलते हो उस क्ले का है। अब ये कह रहा है कि इसमें से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। इसके अंदर से ऐसे एक शंकु काट के बाहर निकाल दिया। ठीक है, मैं ये कप ले रही हूँ, ये सॉलिड नहीं है, अंदर से खोखला है, लेकिन तुम ये मान लो कि इस पूरा के अंदर गिल्ली मिट्टी भर रही है, गिल्ली मिट्टी, और उसमें से मैंने एक कीप डुबोई कतई अंदर तक और काट दी इतनी मिट्टी, तो अंदर से अब इसमें कीप की शेप बन गई। तो जितना भी पृष्ठ बचता है उसका निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। बेलन में से शंकु घटाना नहीं है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। सुनो मेरी बात ध्यान से। अरे ये कप है, एक तो ये बाहर से दिखेगा तो इसका क्षेत्रफल, एक ये तली में से दिखेगा इसका क्षेत्रफल, और अंदर से ये ऐसा नहीं है, यहाँ से एक शंकु कट चुका है तो यहाँ से एक कीप सी दिखेगी। जितने पृष्ठ दिख रहे हैं तो एक तो अंदर वाला पृष्ठ दिख रहा है जो कि है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ये दिख रहा है जो कि है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक है बेलन की तली का। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल, तो हमें एल भी चाहिएगा। बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई सेम है, बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या सेम है, लेकिन अब हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी चाहिएगा। पहले सवाल समझ में आया? आयतन का नहीं है, क्षेत्रफल का है। इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, और अंदर जो शंकु बन गया उसका क्षेत्रफल, जिसके लिए अब हम पहले एल निकालेंगे। तो सबसे पहले भैया एल निकाल लो। सुनो मेरी बात, ये तो हो गई त्रिज्या, ये हो गई ऊंचाई, और ये हो गई स्लांट हाइट। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है? आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर का अंडर रूट। मैं बार बार कहती हूँ दशमलव में मत लाना, दशमलव बहुत तंग करता है, लास्ट में कर देना। 24/10 का स्क्वेयर, 7/10 का स्क्वेयर, 24 का 576 जमा 49 और 10 का 100, 625/100, 25/10, और 25/10 का मतलब 2.5, 25, 5 दूनी 10। अब मेरी बात सुन लो, पूरी आकृति का शेष देखो, अब लिखने के ही वो है नंबर, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्ड सरफेस एरिया। नंबर 2, बेलन का कर्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बेलन की तली के वृत्ताकार भाग का क्षेत्र। जिस बच्चे को ये समझ आ गया उसका सवाल हो जाएगा। 2 घुट चाय भी पीनी पड़ेगी। A1 चाय थी। अब इसके फॉर्मूले बता दो मुझे फटाफट। शंक्वाकार भाग का पाई आर एल, बेलन का 2 पाई आर एच, और वृत्त का पाई आर स्क्वायर। तीनों की त्रिज्या विज्या सब सेम है, तो पाई और आर दोनों को कॉमन ले लो। इसमें से ये बच गया एल, पाई और आर दोनों कॉमन हो गए, ये बच गया 2h, और पाई और आर दोनों कॉमन हो गए तो ये बच गया आर। नीचे दिखाई दे रहे हैं ना ये स्क्रीन पे। मिनिमम वैल्यू यहाँ से शुरू करो, यहाँ आ रही हूँ मैं, देखना जरा एक बार। पाई की जगह रख दो 22/7, आर की जगह रख दो 7/10, और ब्रैकेट में आ जाओ एल। एल में गलती मत करना, 25/10 यानी कि 5/2, 2h 2, 12 दूनी 24/5, और आर का मतलब 7/10। ठीक है, एक बार ध्यान देना, 7 से 7 कट गया, 11/5 आ गया बाहर, अंदर ले लिया 10 लघुत्तम, 2 5 10, 5 5 25, 5 दूनी 10, 24 दूनी 48 जमा 7, 48 और 7 55, 55 और 5 60 और 20 80, 11/5 गुणा 80/10, ये कट गया, ये आ गया 88/5, 5 एकम 5, 8 में से 5 गए 3, 5 7 35 और 5 6 30। इसने कहा है नियरेस्ट बताओ, तो 17.6 के नियरेस्ट हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वेयर। और अब हमारा केवल एक लास्ट क्वेश्चन रह जाता है, वो देख लेते हैं।
लास्ट क्वेश्चन है भाई सेट बी का, बहुत आसान सा है। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 धातु के गोलों को पिघलाकर धातु का एक बड़ा गोला बनाया जाता है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। माना छोटे गोले की त्रिज्या R1, बड़े की दूसरे की R2, तीसरे की R3 और नए गोले की त्रिज्या R। क्योंकि इन तीनों से मिलके ये बन रहा है तो क्या बराबर होगा? आयतन बराबर होगा। नए गोले का आयतन बराबर है पहले जमा दूसरे जमा तीसरे गोले। ये 5 नंबर का सवाल है नहीं वैसे। गोले का फॉर्मूला बताओ आयतन का। 4/3 पाई R क्यूब और ये हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 R2 क्यूब, R3 क्यूब। दोनों में से, तीनों में से तो R1 क्यूब, R2 क्यूब, R3 क्यूब। अब बताओ, वैल्यू नहीं रखनी है हिमांशु बिल्कुल भी, कट गया। R की वैल्यू निकालनी है। R1 कितना है? 6 का क्यूब, आगे आगे 6 का क्यूब होता है 216, 8 का 512, 8 का 512 और इसका 1000 कितना आ गया? 8 2 1728 आएगा। और 1728 ना 12 का घन होता है, ठीक है भाई। तो R का घन बराबर है 12 का घन, घन से घन कट जाएगा, R बराबर है 12, यानी कि इस गोले की त्रिज्या कितनी आ जाएगी? देखो उत्तर याद कर लो, 6 और 2 8, 8 और 2 और 10 और 2, यानी इसका उत्तर 12 आएगा। तो ये कंप्लीट था प्रैक्टिस पेपर। मैंने आपको प्रैक्टिस पेपर का सेट ए करवा दिया, सेट बी करवा दिया, प्री बोर्ड करवा दिया, 2019 का पेपर करवा दिया और प्रीवियस ईयर के जितने पेपर हैं उनका सबका सॉल्यूशन चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आपने तैयारी करनी हो तो उन सबको दोहरा सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो ताकि उसमें सारा मटेरियल मैं पहुंचा दूं। थैंक यू।